हसन साहब, बानी पीटीआई की बेगम बुशरा बीबी और हमशीरा अलीमा खान की अडयाला जेल में झगड़े की खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्या कमेंट करेंगे? नहीं, इस पे कमेंट क्या करना बेटा। देखो, बात सुनो, ताकत और दौलत, इसके हुसूल के खेल में ये सब नॉर्मल है, और हम तो वैसे ही गए गुजरे लोग हैं। अगर कैटेगराइजेशन हो ना, जैसे कहते हैं ये प्लस है, ये बी है, ये बी प्लस है, ये सी है, ये सी माइनस है, ये सी प्लस है, इस तरह अगर इंसानों का करो तो मेरा ख्याल है कि हम वैसे तो इकबाल की शाहीन वाहीन, अपने आप को थापड़ियाँ देना, अपनी शान में मिली नगमे लिखना, ये वो तो हमारी आदत है। असल क्या है, पूरा मुल्क ये मुल्क छोड़ के जाना चाह रहा है, तो इससे अपनी औकात देख लो। जिसमें थोड़ा सा भी दम है निकल के जा रहा है। सूडान तक तो लोग जा रहे हैं, खुदा की पनाह। मैंने पढ़ा तो मैं हैरान ही रह गया। मैंने इत्तेफाक से देखा हो तो कमाल है। तो ये दुनिया के सारे हुक्मरान ख़ानदानों की आप तारीख उठा के देख लें, आपको लड़ाई झगड़े साजिशें, बाप बेटे के दरमियान, भाइयों के दरमियान कत्ल व गारत सारा भरा पड़ा है। कौन सी नई बात है ये? तो यहाँ तो ताकत के लिए या जायदाद के लिए लोग पता नहीं किस किस से शादियाँ कर देते हैं, बच्चियों की शादियाँ नहीं करते। वहाँ मामले सेटल हो जाते हैं शाही ख़ानदानों के दरमियान। देखो कैसे ये नादिर शाह ने, वो पता है, अपने बेटे की मुग़ल शहज़ादी के साथ शादी में, तो वो जो मुग़लानियाँ होंगी या जो बाकी वो रॉयल फैमिली सो कॉल्ड बर्बाद शुदा, तो उन्होंने कहा कि जी शजरा नस्ब पढ़ के सुनाएं, जलील करने के लिए, क्योंकि नादिर शाह चरवाहा था, जलील करने के लिए। उसका बेटा एम्बैरस हो गया, तो उसने कहा कि बेटे का नाम लेके कहा, बिन नादिर शाह इब्ने शमशीर इब्ने शमशीर इब्ने शमशीर, खत्म। किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। ये देख लो, बस झगड़ा होगा, कोई ना कोई अंदर से बात यही निकलेगी, इक़्तिदार की या जायदाद की, या मतलब इस तरह। और क्या झगड़ा हो सकता है उनके दरमियान? ठीक है, खत्म जी। सही है साहब, आगे चलते हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि खित्ते में सबसे महंगी बिजली दे रहे हैं, 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो 50 अरब का फ़ायदा होगा। यहाँ बड़ा आता है फनकार, बड़े अवाम को मशवरे देते हैं। एक ज़माने में पता नहीं क्या था कि पता नहीं टमाटर ना डालो, अगर महंगे हो गए तो फलां कर लो। वो बिल्कुल वो रवैया है कि वो अगर रोटी नहीं मिलती तो केक खा लो। ये तो बड़ा सादा हिसाब है। अवैस लगारी को मैं कहता हूँ कि अच्छा, 2 घंटे की लोड शेडिंग पे अगर 50 बचते हैं तो 4 घंटे की 100 अरब बच जाएगा, 8 घंटे से 200 अरब बच जाएगा, 24 घंटे लोड शेडिंग से 600 अरब का। वो तो फिर सीधे जाओ, की करना है, पति बाल के बने रहे उत्ते रखनी है, राह भुल ना जाए चन मेरा, बस ठीक है। अच्छा, सारा कचरा अगर 400-500 घंटे होते ये तो बस पता नहीं क्या हमारे साथ ज्यादती हुई है। 24 घंटे के दिन रात होते हैं, अगर को 500 घंटे के होते तो अवैस लगारी के प्लान से सारा कर्जा भी उतर जाता। और भी बड़े फ़ायदे हैं। लोग अगर एक वक्त खाना खाएं, 2 वक्त छोड़ दें, अच्छा नहाएं भी ईद के ईद, साबुन की भी बचत, माए कपड़ों का कम से कम इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन फिर वो इसी तरह का आ जाएगा कोई, वो क्या अभी जिसका आपने जिक्र किया है, जिसने कपड़ों पे इतराज़ किया था, फिर कहेंगे मर्द फयाशी कर रहे हैं, वरना कपड़े कम कर दो। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप करके देखो ज़रा, चड्डियाँ चुड्डियाँ पहन के फिरो ज़रा, वैसे भी मॉड गंडेरियाँ हैं, तो कितने अरब बचते हैं साल में। ये इस तरह के मेरे पेट भरे लोग हैं ये, जिन्हें शदीद गर्मी और हब्स में सूटों की ज़रूरत महसूस होती है और शर्माते भी नहीं। कमाल है। वो इसी तरह के मशवरे दे सकते हैं, दे रहे हैं, बस ठीक है। हाँ जी, ठीक है हसन साहब, नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। अखबारी खबर के मुताबिक फैसलाबाद में 100 से ज़ायद टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई हैं, 2 लाख मजदूर बेरोज़गार हो गए हैं। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के ग्रुप लीडर चौधरी सलामत अली का कहना है कि अगर हुकूमत बिजली और गैस की कीमतों में कमी करके मार्कअप रेट को सिंगल डिजिट पर ना लाई तो जो इंडस्ट्री चल रही है वो भी बंद हो जाएगी।
बंद ही हो जाएगी, घबराओ ना। ये मेरा तो इब्तदाई ज़माना, मेरा लड़कपन तो लायलपुर में गुजरा है, तो मेरे दोस्त वहाँ से आते रहते हैं। सूरत हाल का छपने से पहले मुझे पता है। फैसलाबाद तो मैं इसको कभी ना कहता हूँ ना मानता हूँ, ये लायलपुर है। ये छोटे जहन होते हैं, सड़कों के नाम बदल दो फलाना, और हिस्ट्री बदल रहे होता हूँ। किंग फैसल से इतना ही इश्क है तो कोई खूबसूरत शहर छोटा सा और आबाद करो। सर जेम्स रॉयल पागल हो गया, गर्मियों में घोड़े पे बैठ के कमीज उतार के घोड़े की जीन में रख के वो बाजार बनवाया करता था। ये घंटा करके गिरते हैं, मतलब ये अजीब ही हैं। पता नहीं नवाब शाह का नाम, बेनज़ीर आबाद, पता नहीं किस लेवल के लोग हैं, कहाँ पढ़ते हैं, इनके माँ बाप इनकी तरबियत किस तरह की करते हैं। तो ये जो आप बात कर रहे हो, ये उधर जा रही नहीं है, ये जा चुकी है। और इसका जवाब सिर्फ एक शेर पता नहीं किसका है, जिसका भी है कमाल है। वो कहता है, रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के। लायलपुर तो लालच और लट्ठे का शहर है। ये हमारे प्रिंसिपल करामत हुसैन जाफरी अल्लाह बख्शे वो कहा करते थे, लालच और लट्ठे का शहर। मतलब क्या, चंद रऊसा, चंद हज़ार कर लो, बाकी सारी लेबर क्लास है। वो सारे का सारा इसका मतलब है खाता ख़त्म। अभी मैं कपड़ों की बात कर रहा था पिछले में, वो भी पहनने बंद कर दो तो ठीक है। रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गिरेबानों के। और गिरेबान किसके होंगे? जो है ही नंगा, उसका तो गिरेबान होगा ही नहीं। जिनके गिरेबान होंगे उन पे पिटाइयाँ भी होंगी, ऊपर एक सूट भी होगा। मुझे वो ख़तरे में नज़र आ रहे हैं, अल्लाह करे। लेकिन मेरी बहरहाल दुआ कबूल होनी होती, पता नहीं कब की हो गई होती। चलो ठीक है साहब, मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार की अदम फरामी नौजवानों को सियासी एडवेंचर पर उभार सकती है। मुल्क की 64% आबादी की उम्र 30 साल से कम, बेरोजगारी की शरह 6.3% है। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक मुहावरा सा है अंग्रेजी का, जिसका मैं तर्जुमा आपको, कि जो फारिग आदमी का वेले दा दिमाग जड़ा है ना, वो डेविल्स वर्कशॉप यानी शैतान की वर्कशॉप होता है। और शैतान की वर्कशॉप में क्या तैयार हो सकता है आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। आपने खुद बिना बयान भी कर दिया कि सियासी एडवेंचर नहीं है ये। अगर ऐसा कुछ होता है वो सियासी एडवेंचर नहीं होगा, वो भूख की बदहजमी के खिलाफ जंग होगी। ये और मामला है। सियासी म्यासी छोड़ो, सियासी होना होता तो फॉर्म 47 या जो भी वो ड्रामा है इस तरह का, वो छोड़ो। ये तो नंगा चिट्ठा काम है ना, बुनियादी ऑक्सीजन है, पानी चाहिए आपको, खाना चाहिए आपको, इस ज़िंदगी की बुनियादी तरीन ज़रूरतें हैं, उनमें से एक है। तो और ठीक हसन साहब, अगर मैंने अभी पहले जिक्र किया है कि सूडान तक में जा रहे हैं, जी आप जी मैं उसी तरफ आ रही हूँ। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल में 73 लाख नौजवान बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुल्क छोड़ गए। नून लीग पीडीएम के 7 साला हुकूमत में 62 लाख, जबकि पीटीआई दौरे हुकूमत में 11 लाख नौजवानों ने बेहतर रोजगार के लिए बैरून मुल्क जाने को तरजीह दी। जाने वालों में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फार्मासिस्ट, नर्सेज, असातिज़ा, अकाउंटेंट्स, इलेक्ट्रीशियन शामिल थे। बाकी मुल्कों के अलावा 3,500 नौजवानों ने सूडान जाने को भी तरजीह दी। एक ज़माने में कुछ मौलवी हज़रात ने दारुल हर्ब कहा तो बड़े लोग अपना सब कुछ बेच बांट के चले गए, तो अफगानिस्तान में अफ़गान बरादर्स ने उनको लूट लिया, कपड़े तक नहीं छोड़े उनके जिस्मों पे। क्या है, एक बेटा है, एक बाप है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, उनकी दवा का उसके पास उसकी ग़िज़ा का बंदोबस्त नहीं है। एक जवान बेटा है, वो अपने माँ बाप को बीमार देखता है, बेबसी के आलम में कोई नहीं, मोहल्ले वालों से लेके बाहर तक हर कोई पूछता है की कर रहे हैं यार, वो नौकरी मिली है नहीं मिली है। तो ये इस सारी सूरत हाल में अगर वो मुल्क छोड़ना है तो छोड़ ही जाना चाहिए, मतलब और क्या है। यहाँ देखो बात सुनो, जिनका शायद ये प्रॉब्लम नहीं है वो और वजह से कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज़ नो लॉ एंड ऑर्डर।
है क्या? एक तो नहीं कि बंदे को इज्जत कोई बाकी कोई चीज़ों को मारने, हर चीज़ का कहत है। एक कमज़ोर आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। सो मुल्क ही छोड़ रहा है ना, दुनिया छोड़ जाने से बेहतर है बंदा मुल्क छोड़ जाए। कल कुछ 4 पैसे नसीब में हुए तो फिर वापस भी आ सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात मैं बताऊं, जिंदा लाशें होती हैं। मैंने एक बार कॉलम में लिखा था कई साल पहले, अमेरिका की बात हुआ, आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, 21 साल पहले की बात। तो मैंने कहा मैंने किसी एक पाकिस्तानी को पूरा नहीं देखा। बड़े से बड़े तुर्रम खान, लगता था समथिंग इज मिसिंग। अपना मुल्क बाहर अपना होता, लगता था किसी का कान गायब है, किसी का नाक गायब है, किसी की आंख नहीं है। थी, सारा कुछ था, समथिंग वॉज मिसिंग। हर बंदे के अंदर मुझे खलासा नजर आया। ठीक है, तो वापसी पे मैंने ये लिखा, यही हाल है। ये मुल्क होता क्या है, रियासत हो गए माँ होगी माँ के जैसी। ये इत्तेदाद साहब ने लिखा था, तो मैंने उस पर कॉलम लिखा था कि होगी लेकिन सुतेली माँ के जैसी। तो सुतेली माँ के दुख से शेर शाह सूरी ने घर छोड़ा था। चलो कौन याद आ गया मुझे, हिंदुस्तानी तारीख का आला तरीन हुक्मरान शेर शाह सूरी, उसने सुतेली माँ के हरकतों से तंग आके घर छोड़ा था। अब ये घर छोड़ने वाले ज़रूरी नहीं है कि शेर शाह सूरी हों, लेकिन बहरहाल जिसका जिधर सींग समाए चला जाए, भी ज़िंदगी है, क्या करना है। ठीक है हसन साहब। नेक्स्ट खबर है साहब, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के लिए IMF से $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी मजीद ताखीर का शिकार हो गई है। ज़राए के मुताबिक दोस्त ममालिक से $12 अरब कर्ज बर वक्त रोल ओवर ना होना बेल आउट पैकेज की मंजूरी में रुकावट करार दी जा रही है। एक और ख़बर के मुताबिक वजारत ख़जाना ने साल 2024-2025 के दौरान 8,500 अरब कर्ज लेने का प्लान तैयार किया है। रवां माली साल में 92% कर्ज मकामी ज़राए और 8% बैरूनी ज़राए से हासिल किया जाएगा। कर्ज लौटाने के लिए तो प्लान बनता है, तो क्या कर्ज हासिल करने के लिए भी प्लान बनाने की ज़रूरत है? देखो, सिर्फ ज़िंदगी में एक चीज़ है मरियम जिसके लिए मनसूबा बंदी की ज़रूरत नहीं है। वो क्या है? वो है तबाही, उजाड़े फेरना, बेड़ा गर्क करना।